एक फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है प्रशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ केमिस्ट्री का ही सेकंड चैप्टर दोस्तों, और उसका ही पार्ट नंबर सेकंड। दोस्तों जिस भी भाई बहन ने और जिस भी मेरे बच्चे ने स्टूडेंट ने ये वीडियो नहीं देखा है अभी तक, पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया कि व्हाट इज अ प्योर एंड व्हाट इज अ इम्प्योर एंड व्हाट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योर, दैट इज अ मिक्सचर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में डिटेल में बताया है कि होमोजेनियस क्या होता है और हेटेरोजेनियस क्या होता है। तो जिन लोगों ने नहीं देखा है फटाफट से जाइए प्लेलिस्ट में, सबसे पहले वो देखिए, क्योंकि आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें उन दोनों चीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक एंडर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, एंडर टाइप ऑफ मिक्सचर्स के बारे में, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से स्टार्ट हुआ है। देखिए पहला है हमारा सॉल्यूशन, सेकेंड है सस्पेंशन और थर्ड है हमारा कोलाइडल। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आप बोलेंगे सर कि एक है हमारा सॉल्यूशन और वही फिर से कोलाइडल सॉल्यूशन आया है, तो ये अलग है, दोनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। अब मैं आपके सामने तीनों को एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको आसानी से एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा चीजों। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ रहा है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मैंने एक बीकर दिया, ठीक है, ये बीकर है, इसमें आपके पास है मिल्क या वाटर, वाटर। ठीक है, ये पूरा यहां से यहां पूरा वाटर भरा हुआ है। ठीक है, अब एक बाउल है, बाउल विच इज फुल ऑफ क्या, शुगर, bowl which is full of sugar, and the teacher asked you to put a 1 teaspoon of a sugar in this amount of water. तो आपने 1 teaspoon उठाया और you drop the teaspoon full of sugar in this amount of water, and teacher asked you to stir them properly. आप उसको हिलाते रहिए, उसको आप डिसॉल्व करें। तो आपने क्या किया, इसमें जब आपने इसको शुगर को ऐड ऑन किया, यहां से इसमें डाला और आप इसको स्टर कर रहे हो, आफ्टर 2 minutes योर सॉल्यूशन बिकम व्हाट, योर सॉल्यूशन बिकम अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। आपका ये अब ये क्या बन गया आफ्टर 2 minutes, आफ्टर 2 minutes, 2 मिनट के बाद आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका वाटर प्लस शुगर का एक सॉल्यूशन। ये इस प्रोसेस से आपने एक सॉल्यूशन को तैयार किया। नाउ अब यहां से चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर आपने शुगर को पानी में डिसॉल्व किया है और आपने 2 मिनट तक हिलाया है, आफ्टर द 2 मिनट जब आप उस ग्लास ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करेंगे तो डिड यू सी एनी पार्टिकल्स ऑफ अ शुगर व्हिच आर सस्पेंडिंग इन द सॉल्यूशन? क्या उस मिक्सचर में, पानी और शुगर के मिक्सचर जो आपका तैयार हुआ है, क्या आप 2 मिनट 3 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद क्या आपको सस्पेंडेड पार्टिकल्स शुगर के देखेंगे उस पानी में? नो। व्हाई? बिकॉज द शुगर पार्टिकल इज कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन द वाटर। सो दिस सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ध्यान से अब चीजों को देखिएगा, ये क्या बन गया है, होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस। नाउ सेकेंड पॉइंट, अब अगर ये होमोजेनियस बन गया, इसका मतलब ये वाटर और शुगर के इसके कंपोनेंट आपस में दोनों मिक्सचर है, वो मिक्स हुए हैं। तो अब क्या उसके साइज को आप बता सकते हैं, कितना बड़ा बड़ा पार्टिकल होगा शुगर का या कितना छोटा छोटा पार्टिकल होगा? यस, हम बता सकते हैं, दे आर वेरी स्मॉल। साइज उनका कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा। कितना, 10 की पावर -9 नैनोमीटर, या मीटर मान लीजिए, इसको बोलते हैं 1 नैनोमीटर। इतना छोटा होता है इसका साइज, 10 की पावर -9 मीटर, दैट इज 1 नैनोमीटर के बराबर इसका साइज होता है, तो बहुत ही छोटा होता है। और अगर आपने फिल्टर पेपर का यूज करके इसको आपने ड्रॉप किया, पोर किया अनदर बीकर में, तो यू कांट एबल टू फाइंड एनी सिंगल पार्टिकल ऑफ अ शुगर ऑन दैट फिल्टर पेपर। इट मींस दैट कि by doing a physical filtration we can't separate a two component of a solution। ठीक है, अब देखिए फिल्ट्रेशन प्रोसेस से ये अलग भी नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। फिल्ट्रेशन नॉट पॉसिबल, इसमें फिल्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। थर्ड बात समझ में आती। फोर्थ बात,
अगर ये आपको जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, अगर मैं इसको टॉर्च लगा के इसमें से लाइट पास करता हूं तो उस फिनोमिना को कहते हैं टिंडल इफेक्ट, टिंडल फिनोमिना। तो अगर मैं इस टिंडल फिनोमिना को इसमें करना चाहूं तो टिंडल फिनोमिना भी इसमें नहीं होगा। It can't show any Tyndall phenomena because the size of particles is too small which can't be seen by the naked eyes। इतना छोटा है वो, तो यहां से टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे नो टिंडल इफेक्ट, कोई टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करेगा। यहां तक समझ में आया चीजें। और अगर आप इसको 5-10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए इसको छोड़ देते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या ये शुगर इसमें मिक्स हुआ है तो क्या वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा? आंसर दीजिए यस और नो। नहीं होगा। तो आप चाहे जितना भी मिनट लगा लें वो सेटल डाउन नहीं होगा। देयरफॉर नो सेटल डाउन ऑफ शुगर, कोई सेटल डाउन नहीं हो रहा। तो ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज थे किसकी? सॉल्यूशन की। और इसी से कंपैरिजन करते करते हम लोग कोलाइडर और सस्पेंशन भी पढ़ेंगे। तो आपको मैंने एक चीज बता दी, इसी के तरीके से, इसी के प्रोसेस के थ्रू मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में आपको तीनों चीजों को फिर से बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आप बने रहेंगे और एक लाइक जरूर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही समझना बहुत इजी है इसको, तो ध्यान से समझिए। देखिए हमारे पास 3 चीज है। एक है हमारा सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा हमारे पास है सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन, और तीसरा हमारे पास है कोलाइडर सॉल्यूशन। ठीक है, मैं तीनों को बारी बारी से समझाऊंगा। नाउ फर्स्ट पॉइंट, जब हमने, मैं आपको पहले एग्जांपल दे देता हूं। ठीक है, एग्जांपल सबसे टॉप पे आपका एग्जांपल होगा यहां पे। फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने शुगर किया था और वाटर किया था। ठीक है, मैं यहां पे करता हूं सैंड प्लस वाटर, और यहां पे आपका सिंपल आपका क्या रहेगा? कर्ड ले लीजिए, बटर ले लीजिए। ठीक है, ये सारे एग्जांपल होंगे। ठीक है, अब देखिए ये एग्जांपल तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, किसका किसका एग्जांपल है। अब इसका रहेगा फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ होमोजेनियस। क्यों? क्योंकि इसके जो पार्टिकल रहेंगे वो कंप्लीटली डिसॉल्व होंगे, हुज कंपोजिशन इज सेम थ्रूआउट द मिक्सचर। ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट नंबर फर्स्ट में समझाया था। इसके रहेंगे हेट्रोजीनियस और इसके भी रहेंगे हेट्रोजीनियस। ठीक है, अब इसके पार्टिकल्स तो वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, इसके पार्टिकल्स हल्के से बड़े रहेंगे, इससे बड़े रहेंगे। इसको बोल देते हैं लिटिल बिट लार्जर, थोड़े से बड़े रहेंगे, इससे थोड़े से बड़े रहेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये रहेगा, इससे थोड़े से बड़े। ठीक है, लेकिन जो इसके पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन से, इसके पार्टिकल सॉल्यूशन से थोड़े से बड़े और सस्पेंशन से थोड़े से कम। ठीक है, इन बिटवीन द बोथ ऑफ द सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, के बीच में इसकी कैरेक्टरिस्टिक रहती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे स्मॉल, स्मॉलर। ठीक है, इसके पार्टिकल भी स्मॉलर होते हैं ना। अब जैसा कि हमने उनको 2 मिनट तक छोड़ दिया था, ठीक है, उसके बाद हमें वो क्या नीचे सेटल डाउन हो रहे थे सॉल्यूशन वाले? नहीं, तो सेटलिंग इसकी नहीं होगी, नॉट क्या होगा, सेटल डाउन। लेकिन इसमें सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन, और इसमें भी हो जाएगा सेटल डाउन। ठीक है, फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस, नो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन पॉसिबल, कोई फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, नो फिल्ट्रेशन पॉसिबल। और इसमें पॉसिबल होगा, पॉसिबल फिल्ट्रेशन। ठीक है, और इसमें भी पॉसिबल होगा, पॉसिबल फिल्ट्रेशन।
नाउ लास्ट पॉइंट, टिंडल इफेक्ट। इसमें आपका टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन इन दोनों में टिंडल इफेक्ट भी होगा। तो कहां जगह बच गई? देखिए यहां तो जगह बची है, मैं यहां पे लिख देता हूं टिंडल इफेक्ट रिक। यहां पे मैं यहां लिख रहा हूं टिंडल इफेक्ट नॉट पॉसिबल, टिंडल इफेक्ट सॉरी, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा और इसमें होगा। तो आपके पास 5 डिफरेंस आ गए सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल के। आपके पास ये जो आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी, इसको आप प्रॉपर्टीज ही बोल सकते हैं और इसको आप एक डिफरेंस के फॉर्म में भी लर्न कर सकते हैं। तो जब हमने यहां पे कर्ड लिया, दही, कर्ड को एक वाटर में मिक्स किया, सबको वाटर में मिक्स करना है, देखिए सैंड प्लस वाटर, कर्ड आप यहां लिख सकते हैं वाटर, ठीक है, कर्ड और बटर या जो भी है, और उसको पानी के साथ मिक्स करना। जो कर्ड को आपने वाटर के साथ मिक्स किया है, तो आफ्टर अ फ्यू मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आफ्टर द मिक्सचर प्रिपेयर्ड, when you left that mixture for a few minutes, you observe that all the particle of that component of that mixture are settled down, okay, but in the condition of the solution the components are doesn't settle down, वो settle down नहीं होता, और इसमें भी हो जाता है। और इनके पार्टिकल के साइज का वेरिएशन भी आप देख रहे हैं। तो ये होता है हमारा कुल मिला के डिफरेंस। एनसीईआरटी में आपको पॉइंट वाइज आपको डिफरेंस प्रॉपर्टीज भी दी हुई है। सॉल्यूशन के पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है, फिर सस्पेंशन की दी हुई है, और फिर आपको कोलाइडल की दी हुई है। कोलाइडल के आपको एक टेबल में मिला हुआ है नीचे, जिसमें आपको बताया गया है कि व्हेन the solid and solid mixture are mixed together, when liquid and solid mix together, when liquid and liquid mix together, and when liquid and gas or the solid with gas mix together। इस तरीके के डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर्स को मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार किया गया और उसमें बताया गया कि कौन सा कोलाइडल है। अब बात आती है कंपोनेंट की। जैसे मैंने आपको कंपोनेंट बार बार बोल रहा हूं ना, ये डिफरेंट कंपोनेंट है। एक मिक्सचर बना जिसमें शुगर और वाटर 2 कंपोनेंट है। तो किसी भी सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स के नाम क्या होते हैं? कैसे हम तय करेंगे कि हम कितना शुगर को ऐड ऑन करते हैं किसी पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर में? तो इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। पक्का आप नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी हाँ। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल भी हैं, जो कि बहुत स्टोरी है, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, पक्का देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज एक लाइक दीजिएगा, बताइएगा सर कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं एक धमाकेदार सेशन में अगले लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।